चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, और ये इंटीजर, ठीक है। और क्लास आपकी 7th ICSC, ठीक है। किसी भी बुक से कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन है बच्चों, कोई भी बुक हो उसमें आप, चाहे CBSE भी है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं होगा आपको कि पर्टिकुलर बुक से ही आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग जो हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स के लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, हम आई भी यूज़ कर लेते हैं, और मोस्टली यूज सिंबल जो है वो है Z, इंटीजर। इंटीजर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। और 0 से अगर आप राइट साइड चलते हो, ठीक है ना, तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और अगर आप लेफ्ट साइड चलते हो तो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? और इनको आपस में अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपको क्या मिल जाएंगे, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होंगे आपके, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सब आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे आपके, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होंगे, और आपका न्यूट्रल यानी 0 भी होगा। ये सब मिलाकर आपको क्या देंगे, इंटीजर्स देंगे, ठीक है ना। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात आपको? इसको नंबर लाइन बोलते हैं। अगर आपके पास, आप इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप स्केल ले सकते हैं, आप अपना जो सेंटीमीटर स्केल होता है, 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव होगा राइट साइड, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड -4। कितना भी इंक्रीज कर सकते हो आप इसे, राइट साइड में भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हो इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड में भी। इन्फिनिटी का सिंबल बच्चों ये होता है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट कहोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उससे पीछे जा सकते हैं -1, उससे भी पीछे जा सकते हैं, उससे भी पीछे, यानी जितना आप लेफ्ट साइड चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिलेगा। इसी तरीके से आप ग्रेटेस्ट नंबर भी नहीं बता सकते। अगर कोई आपसे कहे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका, तो वो भी क्या होगा, नॉट डिफाइन। उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर राइट साइड में चलेंगे आप। अगर आप 1 को ग्रेटेस्ट कहेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो मान लो जैसे 6 है और 3 है, तो नो डाउट कि 6 इज़ ग्रेटर देन 3। लेकिन अगर मैं इनमें नेगेटिव नंबर लगा दूं तो फिर कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, छोटा। अगर नेगेटिव नंबर छोटे, नेगेटिव साइन छोटे नंबर के साथ लगेगा और नेगेटिव नंबर बड़े नंबर के साथ लगेगा, तो जो छोटा नंबर है 3, वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर दो चीज़ें आती हैं बच्चों, एक होता है सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर क्या होता है, वो होता है +1। तो जो नंबर है उसमें +1 कर दो। एग्जाम्पल, अगर आपको पूछेगा कोई कि भाई सक्सेसर ऑफ, और ये राइट साइड होना चाहिए, नंबर प्रीवियस नंबर से राइट साइड होना चाहिए, तो आप इसे +1 भी कहते हैं और इसे -1 भी कहते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपके पास कोई इंटीजर है, ठीक है, और आपको उसका सक्सेसर निकालना है, तो सक्सेसर ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो उसमें क्या करते हैं हम, +1। उससे बड़ा नंबर, सॉरी बच्चों, +1 ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सक्सेसर हमेशा किधर आएगा, राइट साइड ऑफ नंबर लाइन पर। अगर आप इसे देखोगे तो ये राइट साइड ऑफ नंबर होगा, ठीक है। तो
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, सक्सेसर ऑफ नंबर हमेशा क्या होगा, +1 होगा। तो सक्सेसर ऑफ 9 अगर पूछेगा तो क्या होगा, 9 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 10। और इसी तरीके से कोई पूछता है आपसे कि सक्सेसर ऑफ -9, तो भी क्या होगा, -9 + 1, तो कितना हो जाएगा, -8। अब इसे ज़रा यहाँ देख लो नंबर लाइन पे, ठीक है। ये क्या है आपका 0, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो उसने पहले पूछा आपसे 9 का, तो राइट साइड चलेंगे तो क्या आएगा, 10। तो ये हो गया इसका सक्सेसर। और ये 9 में क्या ऐड किया आपने, +1, तभी तो आपको 10 मिला। और नेगेटिव में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये -9 है, और ये क्या है, -10, और ये क्या है, -8। तो आप जब इस नंबर में, मान लो ये x नंबर है और इसमें +1 करेंगे तभी तो आपके पास -8 होगा। तो -9 का सक्सेसर क्या होगा, -8 होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें सक्सेसर का मतलब है नंबर लाइन पर, अगर हम नंबर लाइन पर चेक करेंगे कि जो जैसे 9 का सक्सेसर मैं 10 को कहूँगा, तो 10 9 के राइट साइड होना चाहिए नंबर लाइन पर। तो ऐसे ही नेगेटिव नंबर है -9, तो -8 उसका सक्सेसर है, तो -9 से क्या है, वो राइट साइड है, ठीक है। ऐसे एक दूसरा टर्म है बच्चों, प्रीडिसर। प्रीडिसर क्या होता है बच्चों, प्रीडिसर होता है -1 ऑफ द नंबर। यानी किसी भी नंबर का प्रीडिसर अगर कोई पूछेगा, प्रीडिसर ऑफ मान लो 9 ही पूछ रहा है, तो आप 9 में क्या करोगे, -1, तो कितना हो जाएगा, 8। तो वो किधर होगा, वो लेफ्ट साइड होगा। वो आपका किस साइड होना चाहिए, वो आपका लेफ्ट साइड। तो अब हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास x है और अगर आप उसमें +1 करते हैं और आपको मिलता है y, तो y हो जाएगा आपका सक्सेसर ऑफ x, और ये x के राइट होगा नंबर लाइन पर, राइट साइड ऑफ x। और अगर वो हमसे प्रीडिसर पूछता है, तो प्रीडिसर का मतलब है -1। मान लो ये कोई नंबर w है, तो ये क्या होगा, ये -1 होगा, इसको प्रीडिसर कहेंगे, प्रीडिसर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड होगा x के, प्रीडिसर ऑफ x, ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये राइट साइड ऑफ x, और कितना राइट साइड, +1, ये लेफ्ट साइड कितना, -1, ठीक है। अब आप किसी भी नंबर का प्रीडिसर या सक्सेसर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो -8 है, तो अगर इसका सक्सेसर पूछेंगे तो आप क्या करोगे, इसमें +1 करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, -7। तो -7 इज द सक्सेसर ऑफ -8, ठीक है। और अगर वो हमसे पूछेगा कि प्रीडिसर बताइए इसका, तो प्रीडिसर कितना होगा, प्रीडिसर हो जाएगा हमारा -1, तो ये हो जाएगा आपका -9, ठीक है ना। ये हो गया -9, -9 इज द प्रीडिसर ऑफ -8, ठीक है ना। तो ये -8 के जस्ट 1 राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर ये क्लियर हुआ है तो ठीक है, वरना दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 99 है, तो आप इसमें +1 कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 100। और आप ये कह सकते हैं कि 100 क्या है, 100 इज द सक्सेसर ऑफ 99, ठीक है। और आप अगर इसमें -1 करते हैं तो आपको 98 मिलेगा। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, 98 इज द प्रीडिसर ऑफ 99, ठीक है ना। तो देखिए सक्सेसर हमेशा राइट साइड होगा और प्रीडिसर हमेशा लेफ्ट साइड होगा ऑफ दैट नंबर, अगर उसी नंबर का प्रीडिसर और सक्सेसर की बात चलेगी तो। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो कोई अगर आपके पास कोई इंटीजर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, ठीक है। तो सिंबॉलिक आप इसे लिख सकते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं आप लोग
ब्रैकेट का मतलब स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन और बीच में -7। तो जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, ऐसे हम इसको भी क्या पढ़ेंगे, सिंबल हो गया तो इसको भी क्या पढ़ा जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7। और ये हमेशा कैसी होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 7, और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 7। तो किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आएगी, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर a, तो इट इज डिनोटेड बाय a, और ये 2 बार लगेंगे, या फिर कह दो 2 आपके 2 कॉलम लग जाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन में पहले बता चुका हूँ कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सब 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो 0 से छोटे होंगे। जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो ग्रेटर होंगे नेगेटिव नंबर से। ठीक है ना। फोर्थ, इफ 2 पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन करोगे आप, तो फिर कैसे करोगे, एक्स और वाई में कौन बड़ा होगा, जो राइट साइड आ रहा होगा। ठीक है ना। अगर ये गिवन है आपको, तो नंबर लाइन पर एक्स कहाँ पर होगा, वाई के राइट में होगा, तभी ये नंबर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और अगर हमारे पास मतलब ये तो पॉजिटिव के लिए क्या है, तो एनी नंबर्स के लिए है, नेगेटिव भी होगा तब भी यही होगा नंबर लाइन पर, लेकिन ठीक है ना। तो एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे 8 है और 7 है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 7। और नंबर लाइन की बात आएगी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, या फिर 3 और 8 में देख लो, तो 8 ग्रेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब नंबर लाइन बनाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ए और बी है, तो ये ज़्यादा राइट साइड है, यानी ये नंबर क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, नेगेटिव भी होंगे तो भी ऐसे ही होगा, 0, 1, -1, -2, -3 और -4। तो अगर आप इनका कंपैरिजन करने लगो 1 का और 4 का, तो देखिए ए है और ये बी है, तो राइट साइड पे कौन आ रहा है, ए ज़्यादा राइट पर आ रहा है, ये लेफ्ट पर आ रहा है, तो यानी -1 -4 के ज़्यादा बड़ा होगा। अगर विदाउट साइन हम देखते हैं, विदाउट साइन का मतलब है कि अब मान लीजिए कि x ग्रेटर है y के, और ये दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं इन्हें नेगेटिव कर दूं तो फिर उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी थी पॉजिटिव में, वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे 8 इज़ ग्रेटर देन 3 है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो जिसका मैग्नीट्यूड पहले बड़ा था वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइन लगने के बाद। ठीक है, और कोई रीज़न चाहिए इसका, तो नंबर लाइन का रीज़न है कि भाई नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, ये -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, ये -8। तो आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर में -3 ज़्यादा राइट पर आ रहा है, ये लेफ्ट पर आ रहा है, तो इस वजह से भी राइट वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, कि अगर 100 बड़ा नंबर है और ये 2 से क्या है, बड़ा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, साइन नेगेटिव का लगते के साथ ही। ठीक है जी, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मत करना फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि सेट की फॉर्म में है। ठीक है, सेट अभी आपने किया नहीं है। ठीक है, और करना भी चाहोगे, सेट पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ये कह रहा है आपसे कि इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। अब इसको हमें सेट बिल्डर एंड टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसे। सेट बिल्डर फॉर्म में मान लो कोई सेट ए है, तो कैसे लिखोगे, एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट करेंगे, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई या फिर जेड, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और एक्स क्या है आपका, ये है
ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, बस ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर हो गया। और ये इसी चीज़ को अगर ये कहता है कि टेबुलर फॉर्म में लिखो तो सेट ए कितना हो जाएगा आपका, सेट ए हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है 3 से बड़ी और 7 से छोटी, तो यानी 4 होगा, 5 होगा और 6, बस ये होगा। और इसी को अगर ये कहता है कि इसी को नंबर लाइन पर भी लिखना है, मतलब नंबर लाइन पर शो करना है इसको आपको, तो पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे आप स्ट्रेट, ठीक है। ये एरो मतलब इनफाइनाइट तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नंबर आपका 4 है तो आप इसे डॉट कर देंगे, फिर 5 को और फिर 6, बस ये आपका आंसर हो गया। तो 3 तरीके से आंसर लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और नंबर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन 3, तो पहले फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट का नाम कुछ भी A B C जो देना चाहो दे सकते हो कैपिटल लेटर में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, भाई एलिमेंट्स को x कहेंगे तो x सच दैट, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर और x क्या है, x इज ग्रेटर देन, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, बराबर है और बड़ा है किससे, -2 से, और छोटा किससे है 3 से, बस ये हो गया। ठीक है, कुछ बुक में ऐसा भी हो सकता है या फिर कुछ टीचर्स ऐसा बता सकते हैं इसको पहले लिखो इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब क्या आएगा आपका, अब आएगा आपका टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में आपका ए सेट कैसा हो जाएगा, भाई x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल भी है -2 के, तो -2 भी होगा, -1 0 1 2, और 3 से छोटा है तो 3 नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन पर भी लिख सकते हो आप, तो नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है ना, एक स्ट्रेट नंबर लाइन ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें नंबर ले लीजिए -2 यानी 0 1 2 3 4 5, तो ये -1 हो गया, -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर्स क्या है हमारे, -2 है, -1 है, 0 भी है, 1 है और 2, बस ये फाइनल आंसर हो गया आपका। चलिए कितने पार्ट कर चुके हैं हम इसके, सेकंड, थर्ड पर आते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, इंटीजर ग्रेटर देन, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, सेट का नाम कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, पहले ही बताया, एलिमेंट्स ये तो लिखना ही है सभी में, एक्स सच दैट, तो ये कह रहा है एक्स सच दैट, तो आपका जो एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -3 के, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -3 के यानी से बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल्स टू है 3 के, और x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, तो इस बार मैंने ये बात बाद में लिख दी, कोई फ़र्क की बात नहीं है। फिर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये -3 -2 -1 0 1 2, और इस बार 3 भी आएगा क्योंकि ये 3 के क्या है, 3 के भी इक्वल है और -3 के भी इक्वल है, तो -3 भी इन्वॉल्व होगा और 3 भी। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो फिर 3 नहीं आता, फिर 2 -2 से 2 तक होता। नंबर लाइन बनाएंगे तो ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी, एरो लगाएंगे इसमें और फिर कहाँ से शुरू कर देंगे, 0 से, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। कौन कौन से नंबर होंगे, वही -3 होगा, -2 1 भी होगा, 0 भी है, 1 भी है, 2 और 3, बस ये आपका आंसर हो गया। तीनों फॉर्म हो गई आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और ये हो गई आपकी नंबर लाइन। लास्ट पार्ट देखिए बच्चों इसका, लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ,
इसमें फिर सीधा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ABC जो भी लिखना चाहो, एक्स सच दैट, इस बार एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन -5 है और लेस देन इक्वल्स टू 0, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये -5 नहीं आएगा तो -4 इससे बड़ा, फिर -3 -2 -1 0 सॉरी बस 0 तक ही आएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। नंबर लाइन पर बनाने के लिए कहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है, और फिर ये आपकी नंबर लाइन हो गई, मार्किंग कर दो इस पर 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0 -3 -2 1 और 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि -3, इसको मॉडुलस बोलते हैं, मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है, सिंबल को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और पढ़ते कैसे हैं, अगर इसके अंदर 3 लिखा हुआ होगा तो मॉडुलस ऑफ 3, या फिर हम इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। ठीक है जी, तो ये है फिर -9। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस कितना होगा, पॉजिटिव, ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है तो एज इट इज, और ये प्लस है तो इसका आंसर भी प्लस ही होगा, प्लस होता माइनस होता ही है। अब इसको एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा जाएगा तो 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेगा, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो ये माइनस में आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट है आपका माइनस मॉडुलस -26 प्लस -25 माइनस मॉडुलस 39। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस मॉडुलस के बाहर है, एज इट इज रहेगा, और अंदर की जो वैल्यू है -26 वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट ऐसा लगा भी सकते हैं आप। फिर ये -25 है तो ये भी पॉजिटिव 25 हो जाएगा, मॉडुलस का साइन हट जाएगा, माइनस, ये तो है ही पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए बाहर था माइनस मॉडुलस के बाहर, तो ये रहेगा प्लस माइनस -26, ये प्लस के 25 और ये माइनस के 39। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 26 और 39 को प्लस कर देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 3 और 3 6, तो ये 65 माइनस और प्लस के 25। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके साथ साइन, जो नंबर बड़ा है उसका, तो माइनस के 40 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया सब समझ में? समझना तो बस आपको यही है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसका आंसर पॉजिटिव होगा, ये माइनस साइन एज इट इज, फिर ये नेगेटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव होगा, बाहर का साइन एज इट इज, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, अब अगले स्टेप में क्या करोगे, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था एज इट इज। ठीक है ना, अब देखिए जो नेगेटिव सिम्बल्स, जो नेगेटिव वाले हैं, जैसे -26 और माइनस के 39, ये सॉल्व हो गए, कितने हो जाएंगे, माइनस के 65 और आपका प्लस 25 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस सॉल्व करो तो आपका आंसर -40 हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमने -40, थर्ड पार्ट करेंगे इसका। देखिए थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में है 36 ब्रैकेट और ये 14 ब्रैकेट माइनस, सॉरी ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे इसको, मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस 36 मॉडुलस 14 और माइनस मॉडुलस -50 प्लस मॉडुलस 20। मॉडुलस पढ़ोगे एब्सोल्यूट वैल्यू, 36 पॉजिटिव है और इसकी मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये माइनस बाहर है। तो जब आप सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसको अंदर इसको, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये तो माइनस बाहर लगा हुआ है तो इसका आंसर होगा +50, ये छोटा ब्रैकेट लगा लिया, ये 20। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस के 14 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 50 और ये प्लस के 20। तो आप जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सब प्लस हो जाएंगी, तो 30 40 50 60 और ये 70, तो ये 70 और ये 5, प्लस माइनस माइनस 50 60 70, ये हो गया 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस अब आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी, फर्स्ट डे आप इसको फिनिश कर सकते हैं।
चलिए इसी में आप कर लीजिए, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो।